आदित्य बिरला एक्टिव 1 प्लान के जो टॉप 2 वेरिएंट्स हैं, इनका नाम है वीआईपी और वीआईपी प्लस। अब नाम में ही वीआईपी है तो फीचर्स तो वीआईपी होने ही चाहिए। बिल्कुल सही कहा। इन दोनों ही प्लान्स के अंदर आपको ग्लोबल कवरेज, चाहे वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है या फिर प्लान ट्रीटमेंट है, दोनों कवरेज आपको मिल जाती है। इसके साथ मैटरनिटी जैसी सुविधाएं भी इन प्लान्स के अंदर इनबिल्ट हैं। लेकिन वीआईपी और वीआईपी प्लस में डिफरेंस क्या है, इसलिए दोस्तों आज के वीडियो में हम डिटेल वे में इन दोनों प्लान्स को समझने वाले हैं। जानेंगे वीआईपी और वीआईपी प्लस वेरिएंट को लेने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम सम इंश्योर्ड आपको क्या लेना होगा, इन दोनों ही वेरिएंट यानी वीआईपी और वीआईपी प्लस के अंदर क्या क्या कवरेज और बेनिफिट्स हैं जो इन्हें इतना खास बनाते हैं। आपको वीआईपी वेरिएंट लेना चाहिए या वीआईपी प्लस, यानी अपनी जरूरत के हिसाब से कौन सा वेरिएंट आपको सूट करेगा, ताकि बिना वजह के फीचर्स के लिए आप एक्स्ट्रा पैसे पे ना करें, ये भी आज के वीडियो में आप जान जाएंगे। मैटरनिटी यानी चाइल्ड बर्थ की कवरेज भी इन प्लान्स में अवेलेबल है, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस और सबलिमिट्स क्या रहेंगी वो भी हम समझेंगे। वेटिंग पीरियड क्या है, अलग अलग ट्रीटमेंट्स कितने टाइम के बाद ये प्लान्स कवर करेंगे वो भी हम जानेंगे। और साथ में एड-ऑन्स को भी बहुत ही आसान भाषा में आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये वो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जिनके जरिए आप अपने प्लान को, अपनी पॉलिसी को बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको इन दोनों वेरिएंट्स का प्राइस यानी कि प्रीमियम तो बताने ही वाला हूं, क्योंकि बिना वजह प्लान समझने का कोई फायदा नहीं जब तक ये ना पता चले कि ये पॉलिसी आपको मिलेगी कितने रुपए में। इसलिए दोस्तों अगर आप अपने या अपने परिवार के लिए एक प्रीमियम या एक्सक्लूसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान देख रहे हैं, तो आज का वीडियो देखने के बाद आप अपना डिसीजन और भी स्मार्टली ले पाएंगे। तो देरी नहीं करते हैं और फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इन दोनों वेरिएंट्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं, यानी पॉलिसी लेने के लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। एंट्री एज की बात करते हैं। अगर एडल्ट्स की बात करें तो 18 साल से लेकर मैक्सिमम एंट्री एज की कोई भी कैपिंग नहीं है। कितनी भी एज में आप पहली बार ये प्लान ले सकते हैं। अगर बात करें डिपेंडेंट चाइल्ड की, अगर आप अपनी पॉलिसी में अपने साथ अपने बच्चे भी रखना चाहते हैं तो उन बच्चों की एज 91 दिन से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए। बात करते हैं कितने टाइप के प्लान आप ले सकते हैं, तो इंडिविजुअल पॉलिसी और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी दोनों प्लान्स इन दोनों वेरिएंट्स के अंदर लिए जा सकते हैं। टेन्योर क्या रहेगा, यानी कितने टाइम की पॉलिसी एक साथ ले सकते हैं, तो 1 साल, 2 साल और 3 साल की पॉलिसी आप एक साथ भी खरीद सकते हैं। अब पॉलिसी तो आप ले रहे हैं, लेकिन एक पॉलिसी के अंदर कौन कौन से रिलेशंस को कवर कर सकते हैं, यानी किस किस मेंबर को अपने साथ ले सकते हैं। इंडिविजुअल पॉलिसी अगर आप ले रहे हैं जिसमें हर मेंबर का अलग से सम इंश्योर्ड रहेगा, तो उसमें बहुत सारे रिलेशंस अवेलेबल हैं जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इन सब रिलेशंस में से कोई भी मेंबर आप अपनी पॉलिसी में इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर बात करें फैमिली फ्लोटर प्लान की, तो यहां पर सेल्फ, लीगली मैरिड स्पाउस, आपके डिपेंडेंट चाइल्ड और पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इन लॉ को आप अपनी पॉलिसी में इंक्लूड कर सकते हैं। और फ्लोटर पॉलिसी में क्या है, सम इंश्योर्ड एक ही रहेगा, इसलिए ये लिमिटेड मेंबर्स ही आपके साथ आ सकते हैं। मैक्सिमम जो फैमिली साइज है फ्लोटर पॉलिसी के लिए वो रहेगा 2 एडल्ट और 4 डिपेंडेंट बच्चों का। बारी आती है सम इंश्योर्ड को जानने की, यानी मिनिमम कितने रुपए की पॉलिसी से लेकर मैक्सिमम कितने रुपए का कवरेज आप इन वेरिएंट्स इन प्लान्स के अंदर ले सकते हैं। तो वो है 50 लाख रुपए से लेकर 6 करोड़ रुपए तक के ऑप्शंस हैं। क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं, 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ और मैक्सिमम 6 करोड़ रुपए की पॉलिसी भी आप ले सकते हैं। अगर आप लेते हैं वीआईपी वेरिएंट, तो इसके अंदर आपका जो ग्लोबल ट्रीटमेंट है, इंडिया के बाहर ट्रीटमेंट है, उसका सम इंश्योर्ड लिमिटेड है। वो कितना है, वो आपके बेस सम इंश्योर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपकी पॉलिसी है 50 लाख और 75 लाख रुपए, तो 30 लाख रुपए का ग्लोबल कवरेज यानी इंडिया के बाहर आप कवरेज ले सकते हैं। और अगर आपकी पॉलिसी है 1 करोड़ से 6 करोड़ के बीच की, तो 1 करोड़ रुपए का मैक्सिमम ग्लोबल कवरेज आप वीआईपी वेरिएंट के अंदर ले सकते हैं। वीआईपी प्लस वेरिएंट के अंदर इस तरह का कोई भी ग्लोबल लिमिट या ग्लोबल सम इंश्योर्ड नहीं है। वो जो आपका बेस सम इंश्योर्ड है, चाहे वो 4 करोड़ का है, 5 करोड़ का है, वो पूरा अमाउंट आप ग्लोबली इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लोबल ट्रीटमेंट्स में और भी काफी डिफरेंसेस हैं जो हम कवरेज एंड बेनिफिट्स वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। अब एलिजिबिलिटी को समझने के बाद दोस्तों अब बारी आती है इन दोनों ही वेरिएंट्स के कवरेज और बेनिफिट्स को समझने की, यानी इस प्लान के अंदर क्या क्या फीचर्स, क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेंगी और उनके ऊपर क्या कोई सबलिमिट है, क्या कोई कैपिंग है, क्या कोई टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल हैं, वो सब इस वाले सेक्शन में जानने वाले हैं। कवरेज एंड बेनिफिट्स में जो पहला पॉइंट आता है वो है रूम रेंट का। अब देखिए वीआईपी प्लस प्लान्स हैं, तो यहां पर रूम रेंट के ऊपर कोई कैपिंग होने का सवाल ही नहीं उठता। आप किसी भी कैटेगरी का रूम इलाज के दौरान ले सकते हैं और आईसीयू में ली गई ट्रीटमेंट के ऊपर भी किसी भी तरह की कोई कैपिंग नहीं है। बात करते हैं मॉडर्न ट्रीटमेंट की, तो जो 12 लिस्टेड मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं उनका भी कवरेज अप टू सम इंश्योर्ड आप इन दोनों वेरिएंट्स के अंदर ले सकते हैं। प्लास्टिक सर्जरी, क्या इस तरह की कोई ट्रीटमेंट ये वेरिएंट, ये प्लान कवर करेंगे?
करेंगे। अगर कोई प्लास्टिक सर्जरी मेडिकल नेसेसिटी है, किसी एक्सीडेंट के बाद, किसी इंजरी के बाद डॉक्टर ये कहता है कि ये प्लास्टिक सर्जरी करनी जरूरी है, तो ये दोनों ही प्लान्स के अंदर कवरेज आप ले सकते हैं। अब बारी आती है डेंटल ट्रीटमेंट की, तो जो रेगुलर डेंटल प्रोसीजर्स हैं वो कवर्ड नहीं किए जाएंगे, ओपीडी खर्चे कवर नहीं होंगे, लेकिन किसी पॉलिसी होल्डर को एडमिट होना पड़ता है और उसमें कोई डेंटल प्रोसीजर इन्वॉल्व है तो वो कवर किया जाएगा। रोड एम्बुलेंस के कितने चार्जेस आप कवर कर सकते हैं? अगर किसी मेडिकल इमरजेंसी में या नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन में एम्बुलेंस का इस्तेमाल होता है तो उसमें कोई भी कैपिंग या लिमिट नहीं है। अप टू सम इंश्योर्ड आप कितना भी रुपए इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते उस ट्रीटमेंट का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूव किया हो। चाहे इमरजेंसी की जगह से हॉस्पिटल में जाना हो, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में जाना हो, या इलाज के बाद हॉस्पिटल से वापस घर पर आना हो, किसी भी तरह के एम्बुलेंस के खर्चे कवर किए जाएंगे इफ द ट्रीटमेंट क्लेम इज अप्रूव्ड। अगर किसी पॉलिसी होल्डर को एचआईवी, एड्स या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है तो बिना किसी लिमिट के, बिना किसी कैपिंग के, अप टू सम इंश्योर्ड वो ट्रीटमेंट इन दोनों वेरिएंट्स के अंदर कवर कर सकते हैं। मेंटल इलनेस की बारी आती है। आजकल बहुत दिक्कत चल रही है, साइकोलॉजिकल परेशानियां हो जाती हैं, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, कोई और मेंटल डिसऑर्डर है, तो अगर कोई इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन होती है किसी पॉलिसी होल्डर की, यानी एडमिट होना पड़ता है किसी भी मेंटल इलनेस की कॉम्प्लिकेशन की वजह से, तो वो ट्रीटमेंट कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड रहेगा। बात करते हैं बैरिएट्रिक सर्जरी की, यानी मोटापे की सर्जरी। वैसे तो हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक्सक्लूडेड होती है, यानी इसे कवर नहीं किया जाता है, लेकिन अगर बीएमआई बहुत ज्यादा है या कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज डेवलप हो गई है और इसके अलावा ये बैरिएट्रिक सर्जरी किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर की जा रही है, सभी मेडिकल प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए, या जो बाकी नॉर्म्स, टर्म्स एंड कंडीशन है जो बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए डिफाइन किए गए हैं पॉलिसी के अंदर, अगर वो सभी फुलफिल होते हैं तो बैरिएट्रिक सर्जरी को भी इंक्लूड किया जा सकता है इस पॉलिसी के अंदर, उस पर भी कोई लिमिट नहीं है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी अगर किसी ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो एडमिट होने से 90 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 180 दिन बाद के एक्सपेंसेस जो इसी ट्रीटमेंट से जुड़े हुए हैं और ये क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूव किया है, तो रिम्बर्समेंट तौर पर आप इन्हें भी क्लेम कर सकते हैं। कौन कौन से खर्चे कवर होंगे? आपने डॉक्टर को दिखाया है, उनकी कंसल्टेशन फीस पे की है, आप वो वापस ले सकते हैं। इसके साथ में दवाइयां आपने ली हैं जो इसी ट्रीटमेंट, इसी बीमारी से रिलेटेड है, वो उनका पैसा, उनके एक्सपेंसेस आप क्लेम कर सकते हैं। और साथ में जो डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखे थे वो भी आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। क्लेम आपका अप्रूव होना चाहिए और वो इसी ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो, 90 दिन पहले के और 180 दिन डिस्चार्ज होने के बाद के खर्च। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, यानी घर पर ही ट्रीटमेंट लेना, किसी मजबूरी की वजह से पेशेंट इस कंडीशन में नहीं है कि उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जा सके, या फिर हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल नहीं है, तो घर पर भी इलाज लिया जा सकता है। ये ट्रीटमेंट जो वो कम से कम 3 दिन की होनी चाहिए। और जो डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन है, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट है, ये किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ही पेशेंट ने लिया हो, तभी इस तरह की ट्रीटमेंट्स को कवर किया जाएगा। होम हेल्थ केयर, यानी जो इलाज हॉस्पिटल में होना था वही अपनी मर्जी से हम घर पर भी ले सकते हैं अगर कोई डॉक्टर हमें एडवाइस करता है तो। और ये जो इलाज है होम हेल्थ केयर का, ये इंश्योरेंस कंपनी की जो एम्पेनल्ड होम केयर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, यानी जो कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती हैं होम हेल्थ केयर की, उनके साथ मिलकर ही हमें लेना होगा। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी से हमें पहले अप्रूवल लेना होगा और अप्रूवल के बाद ही हम होम हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स की ये सर्विसेज ले सकते हैं घर पर ही इलाज करवाने के लिए। लेकिन ध्यान रखें इस बात का, रिम्बर्समेंट क्लेम होम हेल्थ केयर का कभी भी नहीं मिलेगा। पहले आपको प्री ऑथराइजेशन लेना होगा, घर पर इलाज का क्लेम पहले अप्रूव करवाना होगा। और कौन कौन सी कंपनीज ये होम हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप है जिनका, वो लिस्ट आप इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बारी आती है ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की, यानी कि आयुष, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, ये सभी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स कवर्ड हैं, लेकिन खाली इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन कवर की जाएगी, यानी ओपीडी के खर्चे कवर नहीं होंगे। और ये जो हॉस्पिटलाइजेशन है ये किसी सर्टिफाइड आयुष हॉस्पिटल या डे केयर आयुष सेंटर के अंदर ही होने चाहिए। क्या ये जो वेरिएंट्स हैं वीआईपी और वीआईपी प्लस, ये ऑर्गन डोनर की कवरेज आपको देंगे? बिल्कुल, इनके अंदर ऑर्गन डोनर के चार्जेस, एक्सपेंसेस हैं वो भी कवर किए जाएंगे। ऑर्गन हार्वेस्टिंग के जो चार्जेस हैं वो ये प्लान कवर करेगा। लेकिन कुछ खर्चे हैं जो इन वेरिएंट्स के अंदर भी कवर नहीं है। उनमें पहला है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू डोनर, यानी जो ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई प्री एंड पोस्ट एक्सपेंसेस हैं तो वो इस प्लान में कवर नहीं होंगे। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द ऑर्गन, यानी जरूरी नहीं है ऑर्गन यहीं इसी सिटी में अवेलेबल हो, तो अगर ऑर्गन को कहीं से ट्रांसपोर्ट करके लेके आना पड़ता है उसके एक्सपेंसेस कवर नहीं होंगे। और जरूरी नहीं है ऑर्गन अवेलेबल होने के बाद, ऑर्गन हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद सेम डे ही ट्रीटमेंट हो जाए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट
हो जाए तो उसके लिए ऑर्गन को प्रिजर्व भी रखना पड़ता है, तो प्रिजर्वेशन के चार्जेस भी इन दोनों ही वेरिएंट्स में कवर नहीं होंगे। इसके साथ साथ ऑर्गन हार्वेस्टिंग के बाद अगर कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है डोनर के साथ, तो वो खर्चे भी इन वेरिएंट्स में कवर नहीं है। एनुअल हेल्थ चेकअप की बारी आती है, यानी पूरे साल में कितने रुपए के टेस्ट आप करवा सकते हैं। आपके सम इंश्योर्ड के हिसाब से जो लिस्टेड टेस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले टेस्ट कोई भी एडल्ट मेंबर सिर्फ पैनल लैब्स में यानी कैशलेस ही आपको टेस्ट करवाने होंगे। रिंबर्समेंट क्लेम इनका नहीं मिलेगा। आप अपने सम इंश्योर्ड के हिसाब से ये जो लिस्टेड टेस्ट हैं ये करवा सकते हैं। अब दोस्तों आता है बहुत ही खास फीचर, नाम है सुपर रिलोड। रिलोड का मतलब क्या है? कोई अमाउंट आपको दोबारा मिल रहा है, लेकिन सुपर रिलोड क्यों है? जब आपका सम इंश्योर्ड ट्रीटमेंट के दौरान खत्म हो जाता है तो वो दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा, रिलोड हो जाएगा अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड। और क्योंकि ये सुपर रिलोड है तो ये अनलिमिटेड टाइम्स होगा। पहले क्लेम के ऊपर सुपर रिलोड ट्रिगर होगा, यानी पहले क्लेम पर आप ये अमाउंट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सेकंड क्लेम के लिए आपको सुपर रिलोड का सम इंश्योर्ड अवेलेबल मिलेगा किसी भी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करने के लिए। अगला जरूरी फीचर आता है दोस्तों सुपर क्रेडिट। सुपर क्रेडिट को हम क्यूमुलेटिव बोनस भी कह सकते हैं, यानी आप क्लेम लें चाहे ना लें, आपका सम इंश्योर्ड 50% बढ़ेगा। मैक्सिमम 100% ऑफ सम इंश्योर्ड, यानी जो आपका बेसिक सम इंश्योर्ड है उसका डबल हो जाएगा। और मैक्सिमम इस अमाउंट की लिमिट है 4 करोड़ रुपए। 4 करोड़ रुपए से ये ज्यादा नहीं हो सकता। यहां पर एक सबसे खास बात यह है कि सुपर क्रेडिट आपको सिर्फ वीआईपी प्लस वेरिएंट के अंदर मिलेगा। जो खाली वीआईपी वेरिएंट है उसके अंदर सुपर क्रेडिट का फीचर अवेलेबल नहीं है। अब देखिए सुपर रिलोड भी आ गया, सुपर क्रेडिट भी आ गया, आपका सम इंश्योर्ड भी है, तो सीक्वेंस कैसे आएगा? अगर कोई ट्रीटमेंट आ जाती है तो पहले कौन सा पैसा इस्तेमाल होगा? अगर एक कैटेगरी का अमाउंट खत्म हो जाता है, सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है, उसके बाद कौन सा पैसा अवेलेबल रहेगा इलाज करने के लिए? सीक्वेंस क्या है पैसे को इस्तेमाल करने का, वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका जो बेसिक सम इंश्योर्ड है, जितने रुपए की आपने पॉलिसी ली है वो पैसा इस्तेमाल होगा। अगर वो खत्म हो जाता है उसके बाद सुपर क्रेडिट जो कि आपको सिर्फ वीआईपी प्लस वेरिएंट में मिलेगा, और अगर आपने अर्न कर रखा है तो सुपर क्रेडिट आपको इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद सुपर रिलोड की बारी है जो कि रिस्टोरेशन बेनिफिट है, जो अनलिमिटेड टाइम्स आपको मिलेगा। और फाइनली कैंसर बूस्टर कवर है जो कि मैं ऑप्शनल कवर्स में आपको बताऊंगा ये कौन सा पैसा है और कितना आपको मिलेगा। सबसे लास्ट में आप कैंसर बूस्टर का पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों ग्लोबल कवरेज को डिटेल में समझते हैं। ग्लोबल कवरेज में 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है इमरजेंसी ट्रीटमेंट का, यानी आप बाहर कहीं घूमने गए हैं और आपको कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है तो वो वीआईपी और वीआईपी प्लस दोनों वेरिएंट्स में कवर की जाएगी। वीआईपी के अंदर क्या है, जो मैंने सम इंश्योर्ड बताया था 30 लाख रुपए अगर आपका सम इंश्योर्ड है 75 लाख और 50 लाख रुपए का, और 1 करोड़ रुपए अगर आपका सम इंश्योर्ड है 1 करोड़ से 6 करोड़ रुपए के बीच का, ये पैसा आप किसी भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए ग्लोबली इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और डिफरेंस है, अगर आपके पास वीआईपी प्लान है तो आपके पास 2 कंट्रीज का एक्सक्लूजन होगा, यानी कि यूएसए और कनाडा में आप ये पैसा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी बाकी कंट्रीज में आप इस इलाज का पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन सी सुविधाएं आप ले सकते हैं वो अभी फिलहाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। ये टोटल 14 फैसिलिटीज हैं जो आपको फिलहाल अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, और ये लिखा भी हुआ है अप टू इंटरनेशनल सम इंश्योर्ड। इंटरनेशनल सम इंश्योर्ड वो लिमिट है जो मैंने अभी आपको बताई है, जो कि है 30 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए की। तो इस सम इंश्योर्ड, इंटरनेशनल सम इंश्योर्ड तक आप ये वाली ट्रीटमेंट जो है ये ले सकते हैं। यहां पर एक ओपीडी का भी फीचर है जिसके अंदर 20% की को पेमेंट है। अब बारी आती है वीआईपी प्लस वेरिएंट की। वीआईपी प्लस वेरिएंट में पहली बात तो एक्सक्लूजन नहीं है यूएसए और कनाडा का, आप ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी ये ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं। दूसरी बात, कौन कौन सी ट्रीटमेंट है? यही 14 ट्रीटमेंट है, सिर्फ एक इसमें से ओपीडी का फीचर हट जाता है। ओपीडी का फीचर जो है वो वीआईपी प्लस में आप ग्लोबल कवरेज में नहीं ले सकते, इसलिए टोटल इसमें 13 फीचर्स फिलहाल बचते हैं। और सबसे बड़ा डिफरेंस, वीआईपी प्लस वेरिएंट के अंदर कोई भी ग्लोबल कवरेज का सम इंश्योर्ड नहीं है। जो आपका एक्चुअल बेसिक सम इंश्योर्ड है वो पूरा पैसा आप चाहे डोमेस्टिक इस्तेमाल करें या फिर आप ग्लोबली इस्तेमाल करें, उसमें कोई भी अलग से लिमिट सेट नहीं है। अब दोस्तों ग्लोबल कवरेज का दूसरा पार्ट आता है, यानी ग्लोबल एनहेंस्ड। ये जो फीचर है इसके अंदर आप खाली इमरजेंसी नहीं, जो प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन है, यानी किसी बीमारी का, किसी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन का इंडिया में डायग्नोसिस हुआ है और आप प्लान करके ही इंडिया से बाहर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं दुनिया के किसी भी कंट्री में, वो भी आप कवर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें ये फीचर सिर्फ वीआईपी प्लस वेरिएंट में अवेलेबल है। वीआईपी वेरिएंट में ग्लोबल एनहेंस जो फीचर है यानी प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो कवर नहीं है। अब क्योंकि वीआईपी प्लस वेरिएंट के अंदर कोई अलग से ग्लोबल सम इंश्योर्ड नहीं है, तो जितना आपका बेसिक सम इंश्योर्ड है वो पूरा पैसा आप इस्तेमाल कर सकते
सकते हैं ग्लोबली ट्रीटमेंट लेने के लिए। अब इंडिया से बाहर ट्रीटमेंट लेंगे तो कौन कौन से फीचर्स काम करेंगे, कौन कौन से फीचर्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं कवरेज में। कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं तो वो कवर किए जाएंगे। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस वो भी आप ग्लोबली कवर कर सकते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी आप आउट ऑफ इंडिया करवा सकते हैं। इसके अलावा आयुष यानी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी आउट ऑफ इंडिया ली जा सकती है। एयर एम्बुलेंस की भी 5 लाख रुपए की लिमिट है जो कि कंबाइंड लिमिट है। चाहे आप इमरजेंसी, जो मैंने इससे पहले वाला सेगमेंट बताया था, ग्लोबल इमरजेंसी जो सर्विसेज हैं, ग्लोबल इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स हैं उनके लिए और ग्लोबल एनहेंस्ड दोनों के लिए मिला के कंबाइंड लिमिट है 5 लाख रुपए की। किसके अंदर? वीआईपी प्लस वेरिएंट के अंदर। अब क्योंकि वीआईपी वेरिएंट के अंदर सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज हैं, इसलिए वीआईपी प्लस वेरिएंट के अंदर दोनों सर्विसेज को मिला के इमरजेंसी और प्लान्ड टोटल 5 लाख रुपए लिमिट है एयर एम्बुलेंस के इस्तेमाल के लिए। सुपर क्रेडिट का जो आपका अमाउंट है, जो 50% सम इंश्योर्ड आपका बढ़ा है, ये पैसा भी आप ग्लोबली ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सुपर रीलोड का फीचर यानी अनलिमिटेड टाइम जो रिस्टोरेशन बेनिफिट था, वो आपको सिर्फ डोमेस्टिक यानी इंडियन ज्योग्राफिक लिमिट्स के अंदर ही अवेलेबल मिलेगा। इसके साथ साथ क्लेम प्रोटेक्ट यानी कि जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं वो भी ग्लोबली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी एनेक्सर 1 की चारों जो लिस्ट हैं उनके नॉन मेडिकल आइटम्स को कवर किया जाएगा। अब दोस्तों आ जाती है और भी खास कवरेज, वो है मैटरनिटी की, यानी चाइल्ड बर्थ का खर्चा भी आप इन दोनों ही प्लान्स में क्लेम कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। अगर आपका सम इंश्योर्ड है 50 लाख और 75 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए डोमेस्टिकली आप कवर कर सकते हैं, यानी इंडियन ज्योग्राफिक लिमिट्स के अंदर कहीं भी 1 लाख रुपए का क्लेम ले सकते हैं फॉर चाइल्ड बर्थ एक्सपेंसेस। वीआईपी और वीआईपी प्लस दोनों के अंदर ये लिमिट सेम है। लेकिन अगर आपका सम इंश्योर्ड है 1 करोड़ से लेकर 6 करोड़ रुपए के बीच में, दोनों ही प्लान्स के अंदर 2 लाख रुपए का कवरेज आप इंडियन ज्योग्राफिक लिमिट्स में या ग्लोबली भी ले सकते हैं। लेकिन अगर वीआईपी प्लान है तो वहां पर यूएसए और कनाडा जो कंट्रीज हैं इनका एक्सक्लूजन है, यहां पर आप चाइल्ड बर्थ के एक्सपेंसेस क्लेम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका जो वीआईपी प्लस वेरिएंट है, इसके अंदर इस तरह की कोई भी ज्योग्राफिक लिमिटेशन नहीं है। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड आप कहीं भी चाइल्ड बर्थ के 2 लाख रुपए तक का एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं अगर आपका सम इंश्योर्ड 1 करोड़ से 6 करोड़ के बीच में है तो। और खास बात यह है, जो आपका वीआईपी वेरिएंट है इसका सम इंश्योर्ड जो है वो इंटरनेशनल सम इंश्योर्ड से ही ये मैटरनिटी वाला पैसा इस्तेमाल होगा, और जो वीआईपी प्लस वेरिएंट है इसके अंदर जो आपका बेसिक सम इंश्योर्ड का पैसा है उसी में से ये पैसा इस्तेमाल किया जाएगा। अब कुछ कंडीशंस भी हैं मैटरनिटी से जुड़ी हुई, उनको भी समझना जरूरी है। दोनों पेरेंट्स का इस पॉलिसी में होना जरूरी है और ये एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि मैटरनिटी की कवरेज भी आप इस पॉलिसी में क्लेम करें। जो फीमेल मेंबर है या मैं कहूं जो बच्चे की मदर है जिनके लिए ये चाइल्ड बर्थ एक्सपेंसेस आप क्लेम करेंगे, उनका लगातार 24 महीने तक इस पॉलिसी में होना जरूरी है। अगर उससे कम टाइम के लिए वो हैं तो मैटरनिटी कवरेज इन प्लान्स के अंदर नहीं मिल पाएगी। वेटिंग पीरियड की बात करें तो वेटिंग पीरियड रहेगा 24 महीने का, यानी पहली बार पॉलिसी लेने के 24 महीने तक आप मैटरनिटी का क्लेम फाइल नहीं कर पाएंगे। और जो मैक्सिमम लिमिट है डिलीवरीज की, लाइफ टाइम 2 डिलीवरीज को इन प्लान्स के अंदर कवर किया जा सकता है। अब दोस्तों क्योंकि ये जो प्लान्स हैं ये है वीआईपी और वीआईपी प्लस, तो ऑब्वियस सी बात है ग्लोबल कवरेज इनके अंदर मिल रही है, इतने सारे फीचर्स हैं, इतने सारे ऑप्शनल कवर्स भी आगे आने वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनके प्राइसेस भी काफी हाई मिलेंगे। इसलिए मैं अब आपको जो फीचर बताने वाला हूं उसके जरिए आप पूरा का पूरा 100% यानी पूरा का पूरा रिन्यूअल प्रीमियम भी कंपनसेट कर सकते हैं, यानी आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी पॉलिसी को रिन्यू भी कर सकते हैं। क्या इस फीचर को जानना चाहेंगे? चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले जो वर्ड है वो है हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट नाम से पता चल रहा है कि आपकी हेल्थ का असेसमेंट किया जाएगा कि आपकी अभी हेल्थ की कंडीशन क्या है। ये आप फिजिकली और डिजिटली 2 तरीके से कर सकते हैं। साल में 1 बार ये असेसमेंट की जाएगी। आप फिजिकली करना चाहें तो जो पैनल लैब्स आदित्य बिरला, वहां पर जाकर आप हेल्थ असेसमेंट करवा सकते हैं, और अगर आप डिजिटल तरीके से करना चाहते हैं तो आदित्य बिरला की मोबाइल ऐप से भी आप अपनी हेल्थ असेसमेंट कर सकते हैं। हेल्थ असेसमेंट करने के बाद आपको एक स्कोर मिलेगा जिसे कहा जाएगा हेल्दी हर्ट स्कोर। उसके बाद आपकी हेल्थ के बेसिस पर आपको एक कैटेगरी डिफाइन कर दी जाएगी। उसके बाद क्या करना होगा? अब आपको अर्न करने हैं हेल्थ रिटर्न्स। हेल्थ रिटर्न वो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं जो अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखने की वजह से इंश्योरेंस कंपनी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स देती है, जिनको आपको इकट्ठा करना होता है। लेकिन कंपनी ये पॉइंट्स आपको देगी कैसे? इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा एक्टिव डेज रखने होंगे। एक एक्टिव डे की क्या परिभाषा है, यानी किस दिन को एक एक्टिव डे कहा जाएगा? किसी भी दिन आपने 10,000 स्टेप चले हों, या आपने 300 कैलोरीज बर्न की हो किसी भी वर्कआउट में, या फिर आपने 30 मिनट का कोई भी जिम या कोई वर्कआउट सेशन किया हो, तो उसे आपका एक एक्टिव डे माना जाएगा।
इस तरह के एक्टिव डेज पूरे महीने में अगर 13 से ज्यादा हो जाते हैं तो जो मंथली आपका प्रीमियम है, यानी जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की मंथली कॉस्ट है, उसके 30% के बराबर के आपको हेल्थ रिटर्न्स यानी पॉइंट्स मिलेंगे। अब जितने भी आपके मंथली एक्टिव डेज होंगे, मैक्सिमम 30% के हिसाब से आप मंथली जो हेल्थ रिटर्न्स है वो अर्न कर सकते हैं। लेकिन ये तो 30% हुए। अब एनुअली कैलकुलेशन भी है। पूरे साल में अगर आपके 275 से ज्यादा एक्टिव डेज हो जाते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपके एनुअल प्रीमियम के 20% अमाउंट के बराबर हेल्थ रिटर्न के रिवॉर्ड पॉइंट्स देती है। यानी जो आपका एनुअल प्रीमियम है, मान लो मेरा एनुअल प्रीमियम था 60,000 रुपए, तो 60,000 का 20% कितना हुआ? 12,000 रुपए। तो अगर पूरे साल में मैं 275 दिन से ज्यादा अपने एक्टिव डेज रखता हूं तो 12,000 रुपए के बराबर हेल्थ रिटर्न कंपनी मुझे देंगी। लेकिन यही बात खत्म नहीं होती है। कंपनी कहती है कि अगर आप ये एक्टिव डेज स्ट्रेच कर देते हैं, बढ़ा देते हैं पूरे साल में 325 दिन से ज्यादा, तो हम आपको पूरे साल का जो एनुअल प्रीमियम है उसके 50% के बराबर हेल्थ रिटर्न देंगे। तो ये 100% कैसे हुआ? ये हुआ 30% आपको मंथली बेसिस पर रिवॉर्ड अर्न करने होंगे, 20% जो हेल्थ रिटर्न्स हैं वो आपको मिलेंगे 275 दिन पूरा करने पर, और 50% आपको हेल्थ रिटर्न्स मिलेंगे 325 एक्टिव डेज से ज्यादा पूरे साल में कंप्लीट करने पर। टोटल कितने हुए? 50 प्लस 20 प्लस 30, यानी 30 मंथली, 20 एनुअली और 50 भी एनुअली। टोटल 100% तक का रिन्यूअल प्रीमियम इस तरीके से हेल्थ रिटर्न्स के बदले आप बचा सकते हैं। अब ऐसा ही नहीं, जो आपने रिवॉर्ड पॉइंट जो है हेल्थ रिटर्न्स जिन्हें मैं कह रहा हूं, ये सिर्फ आप पॉलिसी रिन्यू करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके बदले आप अगर इलाज का पैसा खत्म हो जाता है वहां भी ये पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट है, मेडिसिन है, ओपीडी का खर्चा है, हर जगह आप ये रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। और अगर कोई भी तरीका इस्तेमाल करना हो तो पॉलिसी रिन्यू करने के लिए 100% ना सही 50%, 40%, 30%, 60%, जितना भी परसेंट आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स हो जाते हैं उतने पॉइंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं हेल्थ पॉलिसी रिन्यू करने के लिए। ये पॉइंट्स अगर आपके बच जाते हैं, आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इन्हें कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। और सबसे खास बेनिफिट जिसका अब तक जिक्र नहीं हुआ, अगर आप ये पॉइंट्स अर्न करेंगे तो इनडायरेक्टली आपकी हेल्थ भी बेटर हो रही है, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल भी काफी एक्टिव हो जाएगा। अब यहां तक दोस्तों जो हमने कवरेज और बेनिफिट जाने हैं वो स्टैंडर्ड फीचर्स हैं, यानी कि जो पॉलिसी के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे। वीआईपी और वीआईपी प्लस में क्या डिफरेंस है वो भी अब तक हमने जाना। अब मैं आपको ऑप्शनल कवर्स के बारे में बताने वाला हूं, यानी अगर इस पॉलिसी में कुछ कमियां रह गई हैं या आपकी जरूरत इस स्टैंडर्ड पॉलिसी के अलावा कुछ है, तो कंपनी ने कुछ ऑप्शनल कवर्स भी आपको दिए हैं, जिनको समझने के बाद आप अपनी पॉलिसी को मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। इन्हें ध्यान से सुने, जो जरूरी हो वो एड ऑन आप लें, क्योंकि इनके साथ एक्स्ट्रा प्रीमियम भी आपको देना होगा। सबसे पहला जो एड ऑन है वो है रिडक्शन इन प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड। पीईडी का वेटिंग पीरियड है। पीईडी होती क्या है? प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, कोई भी वो बीमारी, कोई भी वो मेडिकल कंडीशन है जिसका इलाज चल रहा है या जिसकी दवाइयां ले रहा है पॉलिसी होल्डर, जो पॉलिसी लेते टाइम उसे है और वो डिक्लेयर करता है कि मुझे ये दिक्कत है, वो उसकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कही जाएगी। इस तरीके की जो मेडिकल कंडीशन है उनका वेटिंग पीरियड है 36 महीने का, यानी पॉलिसी लेने के 3 साल के बाद उन्हें कवर किया जाएगा। लेकिन अगर आपको इतना वेट नहीं करना तो आप इसे घटाकर 24 महीने या 12 महीने भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको इसके बदले देना होगा। इसी तरीके से स्पेसिफिक डिजीज यानी जो लिस्टेड इलनेस होती हैं उनका भी वेटिंग पीरियड है 24 महीने का, उसे घटाकर भी 12 महीने किया जा सकता है विद पेइंग एक्स्ट्रा प्रीमियम। अब ये जो वेटिंग पीरियड को रिड्यूस करने का है, ये ऑप्शन आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, ब्रोकर्स के पास नहीं मिलेगा। ये इंश्योरेंस कंपनी के अप्रूवल पर अवेलेबल है और हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी आपको ये ऑप्शन ना दें, लेकिन ये पॉलिसी वर्डिंग्स में, इंश्योरेंस कंपनी के ब्रोशर में हर जगह ऑप्शंस लिस्टेड हैं। नेक्स्ट एड ऑन है दोस्तों क्रिटिकल इलनेस कवर। जो लिस्टेड 20 गंभीर बीमारियां हैं, इनमें से अगर कोई डिजीज डायग्नोज हो जाती है पूरे पॉलिसी पीरियड के टाइम में, तो जो भी सम इंश्योर्ड आपने लिया है 10 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए के बीच में, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको लमसम ये पैसा पे कर देती है। अब मान लो मैंने 20 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड अलग से ले लिया क्रिटिकल इलनेस कवर के लिए, और कोई गंभीर बीमारी डायग्नोज हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी इलाज का खर्चा नहीं देगी। जितने रुपए का सम इंश्योर्ड मैंने लिया था यानी 20 लाख रुपए का, वो पैसा मुझे पे कर देगी, मुझे दे देंगी, ताकि मैं इलाज करवाऊं इस गंभीर बीमारी का। ये एक लमसम बेनिफिट एड ऑन है। और इसका जो इनिशियल वेटिंग पीरियड है, यानी पॉलिसी खरीदने के बाद पहले 60 दिन के अंदर इस कवरेज का क्लेम नहीं मिलेगा। और एक बार जो गंभीर बीमारियां लिस्टेड हैं वो डायग्नोज होने के बाद 15 दिन का सर्वाइवल पीरियड जरूरी है, यानी पेशेंट का, पॉलिसी होल्डर का 15 दिन जिंदा रहना जरूरी है, तभी इस कवरेज का बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट एड ऑन है दोस्तों पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, जिसके अंदर 10 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड आप ले सकते हैं। यह भी फिक्स बेनिफिट कवरेज है, यानी कि किसी भी एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी या परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में इतने रुपए के सम इंश्योर्ड का आपको कवरेज मिलेगा। मान लो किसी ने कवरेज लिया 20 लाख रुपए का और उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो इनके
नॉमिनी है, इनका परिवार है, उनको वो 20 लाख रुपए लमसम बेनिफिट के तौर पर दे देंगी। अगर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है, यानी कि शरीर के 2 महत्वपूर्ण अंग चले जाते हैं, दोनों हाथ, दोनों पैर, या एक हाथ, एक पैर, एक आंख, दोनों आंखें, तो इंश्योरेंस कंपनी उस केस में भी जो 100% ऑफ सम इंश्योर्ड है वो अमाउंट दे देंगी। लेकिन परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी कोई हो जाती है, मान लो मेरे उंगली का इतना हिस्सा कट जाता है जिसकी वजह से मैं लिख नहीं पाता हूं, तो उससे जो मेरी अर्निंग है, जो मेरी आमदनी है, मेरी इनकम है, उसके ऊपर कितना परसेंट फर्क पड़ेगा, डॉक्टर उस हिसाब से मेरी डिसेबिलिटी बताएंगे। तो मेरी डिसेबिलिटी परसेंटेज के हिसाब से मेरा जो पर्सनल एक्सीडेंटल का सम इंश्योर्ड है, जो कि 20 लाख रुपए एग्जांपल के लिए मैंने बताया है, उसका उतना परसेंट ही मुझे क्लेम के तौर पर मिलेगा, क्योंकि ये परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी है, पूरी तरीके से डिसेबल पॉलिसी होल्डर नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप ये फिक्स बेनिफिट पर्सनल एक्सीडेंटल कवर का भी एड ऑन के तौर पर ले सकते हैं। अब दोस्तों समझते हैं कैंसर बूस्टर कवर को। अगर किसी पॉलिसी होल्डर को कैंसर डायग्नोज हो जाता है एक स्पेसिफाइड सिविरिटी का, ये स्पेसिफाइड सिविरिटी क्या है, यानी एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी का कैंसर डायग्नोज होता है, वो जानने के लिए आप पॉलिसी वर्डिंग से एक बार रेफर कर सकते हैं। उसके अंदर इंटेंसिटी भी लिखी है कि कौन से कैंसर किस स्टेज का होना चाहिए, तब ये कवरेज मिलेगा। कैंसर बूस्टर कवर अगर ले लेते हैं तो उसके बाद सम इंश्योर्ड अगर खत्म हो जाता है, आपका सुपर क्रेडिट खत्म हो जाता है, सुपर रिलोड भी खत्म हो जाता है, तो कैंसर बूस्टर कवर सम इंश्योर्ड के 100% के बराबर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए। खास बात यह है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी इस कैंसर बूस्टर कवर से लिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो डे केयर ट्रीटमेंट्स, अब कैंसर के पेशेंट को क्या है, कीमोथेरेपी चाहिए, रेडियोथेरेपी चाहिए, तो वो खर्चे भी इस सम इंश्योर्ड से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ड्यूरेबल इक्विपमेंट कवर, ये वो इक्विपमेंट्स हैं जो थोड़े लंबे टाइम तक इस्तेमाल होते हैं और इनकी लाइफ भी थोड़ी ज्यादा होती है, जैसे कि व्हील चेयर है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, वेंटिलेटर है, इस तरह के मेडिकल इक्विपमेंट भी, ड्यूरेबल इक्विपमेंट भी हम ले सकते हैं इन दोनों वेरिएंट्स के अंदर। 5 लाख रुपए की कंबाइंड लिमिट है, 5 लाख रुपए या सम इंश्योर्ड जो भी इनमें से कम होगा उतने रुपए के आप ड्यूरेबल इक्विपमेंट ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें ये एक ऑप्शनल कवर है, स्टैंडर्ड पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। कंपैशनेट विजिट, अगर कोई पॉलिसी होल्डर अपने परिवार से दूर है और उन्हें इमरजेंसी में एडमिट होना पड़ता है किसी भी ट्रीटमेंट के लिए और उनके पास कोई फैमिली मेंबर नहीं है, और ये जो ट्रीटमेंट है, ये जो हॉस्पिटलाइजेशन है, ये 10 दिन से ज्यादा की हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी से 50,000 रुपए खर्चा क्लेम किया जा सकता है किसी इमीडिएट फैमिली मेंबर के आने और जाने का। यानी जो पेशेंट हैं फैमिली मेंबर, उनके पास जाने के लिए, उन्हें संभालने के लिए और वापस आने का, यानी रिटर्न फेयर भी 50,000 रुपीज तक का कवर किया जा सकता है एज कंपैशनेट विजिट। लेकिन ये एक एड ऑन फीचर है, ऑप्शनल कवर है, आप चाहें तो इसे ले भी सकते हैं। नेक्स्ट एड ऑन है दोस्तों सेकंड ओपिनियन फॉर लिस्टेड मेजर इलनेस। जो भी लिस्टेड मेजर इलनेस है इनके लिए आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। आपने कहीं डायग्नोसिस करवाया, एक कोई मेजर इलनेस बता दी गई, आप लेकिन चाहते हैं इसे कंफर्म करना चाहते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे इसका कंटिन्यू करें, तो उसके लिए आप आदित्य बिरला के जो पैनल ऑफ डॉक्टर्स हैं, जो पैनल के डॉक्टर्स हैं, वहां से भी आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं अगर आप ये वाला ऑप्शनल कवर लेते हैं तो। नेक्स्ट एड ऑन है एनुअल स्क्रीनिंग पैकेज फॉर कैंसर डायग्नोज्ड पेशेंट। अगर किसी पेशेंट को कैंसर डायग्नोज हो जाता है तो 10,000 रुपए पर मेंबर पर पॉलिसी होल्डर, ये जो एनुअल कैंसर स्क्रीनिंग पैकेज है इसकी सुविधा ली जा सकती है। इसके एक्सपेंसेस 10,000 रुपए तक क्लेम किए जा सकते हैं। और जो फाइनल एड ऑन है वो खाली वीआईपी वेरिएंट के लिए है, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन टू इंक्लूड यूएसए एंड कनाडा। अब जो भी मैंने ग्लोबल फीचर्स बताए थे उनके अंदर मैंने बताया था कि अगर वीआईपी वेरिएंट है तो आप यूएसए और कनाडा में ये ट्रीटमेंट नहीं ले सकते जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट वाला क्लोज था, और साथ में मैटरनिटी के अंदर भी कंडीशंस अप्लाइड है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की कोई भी ज्योग्राफिकल एक्सक्लूजन ना रहे, यानी कि 2 कंट्रीज को एक्सक्लूड ना किया जाए, तो आपको ये वाला एड ऑन लेना होगा। फिर ग्लोबली आप किसी भी कंट्री में जो इमरजेंसी ग्लोबल ट्रीटमेंट है और इसके साथ साथ मैटरनिटी कवरेज है वो भी ले पाएंगे, कोई भी ज्योग्राफिकल लिमिट नहीं रहेगी यूएसए और कनाडा को लेकर। अब ये दोस्तों ऑप्शनल कवर्स भी आपने समझ लिए हैं। अब दोस्तों बारी आ जाती है वेटिंग पीरियड की। वैसे तो वेटिंग पीरियड मैंने ऑप्शनल कवर्स के पॉइंट में डिस्कस किए थे, लेकिन मैं अभी आपको डिटेल में बता देता हूं। सबसे पहला वेटिंग पीरियड है इनिशियल वेटिंग पीरियड फॉर 30 डेज। पहली बार जब पॉलिसी खरीद रहे हैं तो पहले 30 दिन के अंदर कोई भी सिकनेस या इलनेस का क्लेम आप फाइल नहीं कर सकते हैं। खाली जो एक्सीडेंटल ट्रीटमेंट से कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद इलाज लेना पड़ता है, तो उन्हीं ट्रीटमेंट्स को ही ये प्लान्स कवर करेंगे। नेक्स्ट है स्पेसिफिक डिजीज या लिस्टेड इलनेस जो है, जो स्क्रीन पर अभी आपको दिखाई दे रही है। ये जो ट्रीटमेंट्स है ये 24 महीने के बाद कवर की जाएंगी। इसमें ज्यादातर छोटी मोटी सर्जरीज हैं, कोई भी स्टोन की सर्जरी हो सकती है। इसके अलावा जो ऐसे इश्यूज हैं जो स्लो ग्रोइंग डिजीज से रिलेटेड है, तो जो लिस्टेड इलनेस है, स्पेसिफाइड डिजीज है, ये 24 महीने के बाद कवर की जाएंगी। और फाइनली वेटिंग पीरियड आता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड है 36 महीने का, यानी 3 साल के बाद प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन की ट्रीटमेंट भी ये प्लान इंक्लूड करेगा। लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको अप्रूवल देती है तो आप ये वेटिंग पीरियड कम भी कर सकते हैं। अब दोस्तों आपने कवरेज समझ ली है, एड ऑन समझ लिए हैं, वीआईपी और वीआईपी प्लस के बीच का डिफरेंस समझ लिया है, मैटरनिटी की भी कंडीशन समझ ली है। अब फाइनली बारी आती है ये जानने की कि ये प्लान हमें कितने रुपए में मिलेंगे। वीआईपी प्लान्स तो हैं, लेकिन हम वीआईपी फीचर्स कितने रुपए में ले पाएंगे,
ये भी एक बार समझ लेते हैं। तो यहां पर जो मैंने सैंपल साइज लिया है वो हमेशा की तरह 2 एडल्ट और 2 बच्चों का। एडल्ट की एज है 38 और 35 ईयर्स और बच्चों की एज है 12 और 9 साल। अब क्योंकि सम इंश्योर्ड है 50 लाख रुपए मिनिमम और 6 करोड़ रुपए मैक्सिमम, तो मैं क्या करता हूं 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए और 6 करोड़ रुपए इनका प्रीमियम आपको बताता हूं, वीआईपी का भी और वीआईपी प्लस का भी। तो अगर बात करें वीआईपी प्लान में 50 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड, कोई भी एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं, पूरे साल के लिए कितने पैसे देने होंगे 73,956 रुपए एक साल के लिए देने होंगे। 1 करोड़ रुपए का सम इंश्योर्ड लेते हैं वीआईपी प्लान में 1,63,925 रुपए, और अगर 6 करोड़ का सम इंश्योर्ड लेते हैं तो 1,92,076 रुपए देने होंगे आदित्य बिरला एक्टिव 1 वीआईपी प्लान के लिए। अब बारी आती है वीआईपी प्लस वेरिएंट के प्राइसेस को समझने की। 50 लाख रुपए का एनुअल सम इंश्योर्ड आपको देने होंगे 1,58,675 रुपए। भाई ग्लोबली कोई लिमिट भी नहीं है, ग्लोबल एनहेंस्ड भी यानी प्लान ट्रीटमेंट भी आप ले सकते हैं, मैटरनिटी भी ग्लोबली ले सकते हैं, तो ज्यादातर जो प्रीमियम है वो उसी वजह से बढ़ा है। इसके साथ में अगर आप कवरेज चाहते हैं 1 करोड़ रुपए की तो 3,31,465 रुपए आपको देने होंगे। 6 करोड़ रुपए कवरेज चाहते हैं तो 5,48,069 यानी 69 रुपीज आपको पे करने होंगे एक साल के लिए, अगर आप आदित्य बिरला एक्टिव 1 वीआईपी प्लस प्लान लेना चाहते हैं। तो प्राइसेस काफी महंगे लग रहे हैं, लेकिन ये उन पॉलिसी होल्डर्स के लिए हैं जिनका फ्रीक्वेंट फॉरेन विजिट्स रहती हैं और जिनका बहुत ज्यादा बाहर आना जाना रहता है और उन्हें ग्लोबल कवरेज की भी जरूरत है। उन्हें ही इन प्लान्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो इन प्लान्स के डोमेस्टिक फीचर्स हैं, जो इंडियन ज्योग्राफिक लिमिट्स के फीचर्स हैं, वो आपको 40-50 हजार रुपए में भी बाकी प्लान्स में मिल जाएंगे। हालांकि इन वेरिएंट्स के अंदर जो मिनिमम सम इंश्योर्ड है वो काफी हायर साइड है, 50 लाख रुपए का मिनिमम है, लेकिन बड़े शहरों को देखें तो ये ज्यादा भी नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कोई ऐसे प्लान जिनका सम इंश्योर्ड काफी अच्छा खासा हो, हायर साइड पे हो और साथ में ग्लोबल कवरेज भी हो, तो आप इन प्लान्स को कंसीडर कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद था, इस प्लान को लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो इस प्लान को मैंने आपके सामने 1 by 1 पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल आपके मन में आया है, तो आप तुरंत उसे कमेंट में लिख दें, मैं आपके कमेंट्स, आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। किसी और भाई को, किसी और फ्रेंड को, किसी और रिलेटिव को इस वीडियो की जरूरत हो, इस प्लान की जरूरत हो, आप उन्हें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जानकारी जितना आप शेयर करेंगे उतनी ज्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी और आपको सिर्फ एक शेयर का बटन क्लिक करना है, आपको इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताना है। अगर आप चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट जो आपके बहुत काम आएगा आपको रेगुलरली मिलता रहेगा। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।